हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं सुधीर शुक्ला आपके अपने चैनल ओनली फॉर यू पे आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग स्वच्छ होंगे, सुरक्षित होंगे, सरकार के निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। सर्वप्रथम आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों ने सरकार के निर्देशों का पालन किया होगा, पर्यावरण को बचाया होगा, पटाखे कम छुड़ाए होंगे। और जो पटाखे छुड़ाने उसी को आप किसी गरीब की मदद कर दें कि इसी कोरोना काल में कई लोग बेरोजगार हुए हैं। और हमारी जो ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। और उसमें हमने टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 जो थी उसको हमने डिस्कस किया था। तो आज उसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले तो ये जो रिपोर्ट कब आई थी, ये रिपोर्ट आई थी 29 जुलाई को। तो ये 29 जुलाई को क्या होता है, वर्ल्ड टाइगर डे होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। कब होता है? 29 जुलाई को होता है। और इस दिन हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर साहब, उन्होंने इस रिपोर्ट को डिक्लेयर किया था 29 जुलाई को। और 29 जुलाई को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है, वर्ल्ड बाघ डे भी होता है, वर्ल्ड टाइगर डे। और ये कब से मनाना शुरू किया गया? 2010 से। इसके लिए सेंट पीटर्सबर्ग समिट हुआ था, उसमें डिक्लेयर किया गया था कि हम 29 जुलाई को ही इंटरनेशनल बाघ डे मनाया जाएगा, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाएगा, वर्ल्ड टाइगर डे। इसका मोटिव क्या था कि जो टाइगर है उनको बचाना है, उनकी संख्या को बढ़ाना है। और ये जो सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन था उसमें ये कहा गया कि 2022 तक जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं उनमें उनकी जो पॉपुलेशन है आज की, उसकी पॉपुलेशन को दुगना कर देना है, 2 टाइम्स कर देना है। और टाइगर रेंज कंट्रीज़ कितनी हैं? 13 हैं। उनके नाम हैं भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रसिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो आपको कितनी टाइगर रेंज कंट्रीज कितनी हैं? 13 हैं। यह सेंट पीटर्सबर्ग कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? जो टाइगर सेंसस है वो टाइगर से रिलेटेड है, ये आप याद रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम 2018-19 के जो सेंसस की रिपोर्ट आई है, इस हिसाब से अगर हम बात करें, 2006 में हमारे यहाँ 1400 टाइगर थे। और हमको अगर इसका 2 टाइम्स कर दें तो 2967 हमारे यहाँ भी इसमें टाइगर, यानी कि हमने 4 साल पहले ही इस टारगेट को पूरा कर लिया है। जो टारगेट पहले कितने का था, 2022 का था, हमने इसको ही पहले ही अचीव कर लिया है, 4 साल पहले लगभग। और जो किसी के यहाँ किसी कंट्री में जो बाघ हैं या उनके फॉरेस्ट जो एनिमल हैं, वाइल्ड एनिमल रहते हैं, तो उनकी जो है उनका जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भी सुधरता है। और जो उनकी उस कंट्री की सॉफ्ट पावर बढ़ती है कि हाँ, ये जानवरों के लिए और बढ़िया कंट्री है और बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है पूरे वर्ल्ड में। और इस बार जो टाइगर सेंसस हुआ था उसमें एक नई चीज़ की गई, बहुतायत सूचकांक यूज़ किया गया कि कहाँ पे कितने टाइगर हैं और कहाँ पे कौन कौन सी प्रजातियाँ, हिरन है, जैसे उसका शिकार हो, नेचुरल हैबिटेट हो, शिकार हो, जो खाएगा वो अपना किस तरह अपने आप को ग्रो करेगा, वो भी इस बार काउंट किया गया है। और मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, यानी कि इसको बोलते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म है एम स्ट्रिप्स, इस बार यूज़ किया गया है। और जितनी भी कैमरा ट्रैप साइट थी जहाँ पे कैमरा चेक करते थे, वहाँ पे जो जेंडर रेशियो है टाइगर्स का, उसको भी ध्यान रखा गया है। और इस रिपोर्ट में जो पहली बार ऐसा रखा गया है कि जो ह्यूमन का असर पड़ रहा है टाइगर की पॉपुलेशन पे, उसको भी इस बार महत्व दिया गया है। और इस बार जो बाघ के लिए पास बना, टाइगर के लिए हम पास दे देते हैं, कहीं पे कहीं सड़क आ गई है, कहीं पे ट्रेन रेलवे लाइन गुजर रही है तो अंडर पास दे दिया हमने, उसको भी इस बार महत्व दिया गया कि कहाँ पे किस तरह काम कर रहा है, कितना इनके लिए इफेक्टिव है। और जो टाइगर्स हैं उनके ये भी देखा गया किसी एक पार्टिकुलर पार्ट में तो नहीं रह रहे हैं, कोई अगर कोई वो है हमारा रिज़र्व है, टाइगर रिज़र्व, उसमें किसी पर्टिकुलर पार्ट में रह रहे हों, उसको भी महत्व दिया गया है, वो भी रखा गया। और ये जो कैमरा ट्रैप सर्वे है इसको गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे किया गया, क्योंकि दुनिया के 70% टाइगर हमारे यहाँ रहते हैं, तो इसको वर्ल्ड गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया इसका। और नेशनल इस बार जो, अगर हम उसकी विश्लेषण की बात करें तो हमारे यहाँ 2006 से लेके 18 तक में पर ये 6% की ग्रोथ आई टाइगर में। 2014 टू 18 33% की ग्रोथ हुई 4 सालों में। और वैसे 6% की ग्रोथ होती है पर ईयर, 6 से लेके 18 तक।
अब पूरे वर्ल्ड में जो है 70% बाघ हमारे यहाँ है, टाइगर। और वेस्टर्न घाट में 724 बाघ हैं, जो वेस्टर्न घाट मतलब कि केरला का पार्ट है, कर्नाटका का पार्ट है, उसमें ये सबसे ज़्यादा है किसी एक एरिया में पूरे वर्ल्ड में। इसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मुदुमलाई, सतमंगलम। जी। अगर क्षेत्रीय विशेष बात करें तो एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, 524 हैं। कर्नाटका में 520, माफ़ करिएगा, मध्य प्रदेश में 526 हैं, कर्नाटका में 524 हैं, उत्तराखंड में 442 हैं। और अगर बात करें पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पे टाइगर्स की संख्या में बार बार निरंतर गिरावट आ रही है। ये बहुत सोचनीय विषय है हम लोग यहाँ कि सरकार इतना प्रयास करे, इसका संख्या बार बार कमी आ रही है। और एक बहुत रोचक तथ्य है कि बुक्सा पश्चिम बंगाल, डंपा मिजोरम, पलामू झारखंड, यहाँ पे कोई उपस्थिति नहीं। जो टाइगर सेंसस 2018 का हुआ है, कोई भी टाइगर नहीं है यहाँ पे। ये चीज़ है। और जो हमारे यहाँ मेन, जो उनको प्रिजर्व करने, जो कंजर्व करने में मेन जो हमारे यहाँ परेशानी आती है, तो वो पहले क्या है, ह्यूमन और जो वाइल्ड एनिमल्स उनका कॉन्फ्लिक्ट है, उनके एरिया का कॉन्फ्लिक्ट है कि नेचुरल जो उनका इलाका है, हैबिटेट से बाहर निकल आते हैं, हैबिटेट काफ़ी छोटा कर दिया गया है। और उनको कोई, अब अगर कोई संख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ जा रही है बाघों की, तो उनको पर्टिकुलर अलग से एरिया नहीं, उनका एरिया नहीं बढ़ रहा है, एरिया उतना ही है ना। हमने रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, लेकिन एरिया बहुत कम है, काफ़ी 2 कुछ % है जो हमारे यहाँ 50 टाइगर रिजर्व है। अगले वीडियो हम लोग उसको देखना है हम लोग को, कितने टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ। और जो नई हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं, वो जो फूड है उनका, वाटर है, उनको उन्हीं के हैबिटेट में दिया जाए। और इस बार लिटार तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है कि किस तरह उनको जो है लाभ पहुंचाया जाए। और एक बार हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि इस बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हो सकता है इधर से क्वेश्चन आ जाए, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस चीज़ को याद रखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही होता है जो एग्जामिनेशन हॉल में काम आता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हमको रिवीजन करना है। तो कब होता है वर्ल्ड टाइगर डे? कब होता है? 29 जुलाई को। किस मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर की थी रिपोर्ट? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर। वर्ल्ड टाइगर डे कब होता है? 29 जुलाई को। कब डिक्लेयर किया गया था? सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन से। किसके लिए था? मतलब टाइगर कंजर्वेशन के लिए। क्या करना था इसमें? डिक्लेयर की 2022 तक जो टाइगर रेंज कंट्रीज़ हैं 13, उनको अपनी पॉपुलेशन दुगनी करनी टाइगर की। और इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? भारत, इंडिया है, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड, वियतनाम। 2018-9 के अगर हम लोग आंकड़े को ध्यान दें तो ये आंकड़ा हमने 4 साल पहले ही पूरा कर लिया है। 4 साल पहले 2006 के आंकड़ों के हिसाब से हमारे यहाँ पे जो टाइगर कितने हैं? 2967 हैं। तब कितने थे? 1400 थे। टाइगर और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो किसी भी कंट्री के लिए जो उसके जो सॉफ्ट पावर है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। ये तो बहुतायत सूचकांक भी निकाला गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और ये मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस एमस्ट्रिप्स का प्रयोग किया गया है इस बार। और जो अभी लिंगानुपात में जेंडर रेशियो भी ध्यान दिया जा रहा है। आबादी पे ह्यूमन का जो हमारे जो प्रभाव पड़ रहा है, मानव जो हमारी जो आबादी बढ़ रही है, उनका जो बाघों को प्रभाव पड़ रहा है उसका भी आकलन किया जा रहा है। जो बाघों को पास बनाए गए हैं उनको भी काउंट किया जा रहा है। गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ इस काउंटिंग का, कैमरा टैप सर्वे का। नेशनल सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टार बना देता हूँ मैं आपके लिए, कि 2006 से 18 तक में 6% पर ईयर ग्रोथ हुई है। 2014 to 18 में 33% की ग्रोथ हुई है। वर्ल्ड का 70% जो बाघ है वो भारत में है। और पश्चिमी घाट में 724 सबसे ज़्यादा हैं। उसमें कौन? नागरहोल, बांदीपुर, वायनाड, मुदुमलाई, सतमंगलम टाइगर रिजर्व हैं। अगर क्षेत्रीय विश्लेषण की बात करते हैं तो एमपी में सबसे ज़्यादा 526 हैं, कर्नाटक में 524 हैं, उत्तराखंड में 442 हैं, पूर्वोत्तर भारत,
छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में संख्या में निरंतर कमी आई है। और 3 टाइगर जो बुक्सा पश्चिम बंगाल, डंपा मिजोरम, पलामू झारखंड, यहाँ पे कोई टाइगर नहीं है। और जो मेन इश्यूज आते हैं उनको कंजर्व करने में, ह्यूमन वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, उनका नेचुरल हैबिटेट का विनाश होना, और जो इनका एरिया ख़त्म हो रहा बार बार। सरकार ने नए प्रयास किए, भोजन जल उनको उपलब्ध कराना है और लिडार टेक्निक का प्रयोग करके उनका सर्वेक्षण करना है। तो आपको पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सरकार के निर्देशों का पालन करें और कोरोना में सबका संरक्षण करें। सरकार के निर्देशों का बराबर पालन करें। 2 गज दूरी और मास्क का जरूरी इसका पालन करें और शारीरिक दूरी का पालन करें, सामाजिक दूरी का नहीं। किसी गरीब का ध्यान दें।